अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों के 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि बच्चे की वजह से बच्चों के अंदर बहुत इखलाकियात जो हैं उनकी नापैद होती जा रही हैं, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। उनमें एक तो ये, उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स दे सकते हैं, आप मुझे अपने ओपिनियन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, ताकि बच्चों को जो सीखने आप मुझसे इख्तलाफ करते हैं तब भी आप बता सकते हैं, अगर आप मुझसे एग्री हैं तो तब भी आप बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चे को बिगाड़ने और सुधारने में वालिदैन और असातिज़ा दोनों ज़िम्मेदार हैं। माज़रत के साथ, जब ये दोनों अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन अंदाज में नहीं निभाएंगे तो बच्चा माशरे के सपुर्द होगा, और फिर बच्चा जब बाहर निकलेगा तो जो चीज़ें उसको नज़र आ रही होंगी, बच्चा उसी माहौल से वही चीज़ें पिक करेगा जो वो देख रहा होगा, जो वो ऑब्ज़र्व कर रहा होगा। एक तो ये प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो साथ जो है उनको उनकी कॉपियों पे उनके जो टेस्ट हो रहे होते हैं उन पे वेरी पुअर और वेरी बैड के कमेंट्स दे रहे होते हैं, जो कि इंतहाई गलत कर रहे होते हैं। क्योंकि इससे बच्चा जो है वो मोटिवेट होने की बजाय बच्चा अपनी जो कोशिश है, जो एफर्ट कर रहा होता है, वो उसको बिल्कुल स्टॉप कर देता है जब वो इस तरह के कमेंट्स देता है। क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों को इस तरह के कमेंट्स दे कि बच्चा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे, ना कि ये कि हम इस तरह के कमेंट्स दें कि बच्चा जो अपनी जो पहले कुछ उसने थोड़ी बहुत कोशिश की है वो उसे भी छोड़ दे। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि उसे बच्चे को किस तरह लेके चलना है, क्योंकि बच्चा टीचर को नहीं समझता, लेकिन एक टीचर जो है वो बच्चे को फुल टाइम उसे समझना चाहिए और इस तरह के कमेंट्स देने चाहिए कि वो बच्चा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए, ना कि बेहतर से बदतर होता जाए। एक तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा एक प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को अपने, ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा है और ये टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा है। माजरत के साथ टीचर भी इसमें बराबर के शरीक हैं, क्योंकि जब बच्चे का रिज़ल्ट आता है तो उसको कंपैरिजन बहुत किया जाता है कि घर में बच्चों को कंपैरिजन किया जाता है, उनके कज़न्स के साथ उनको कंपेयर किया जाता है, और क्लास में अगर बच्चे को देखा जाए तो टीचर जो हैं वो एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट जिसने अच्छे मार्क्स लिए उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इस तरह बच्चा जो है वो खुद शर्मिंदगी फील कर रहा होता है, और जो उसने कोशिश की होती है वो कहता है कि अब मैंने इतना किया है, अब नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा, कि अगर इतनी सी बात पे भी मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो नेक्स्ट टाइम मैं ये भी नहीं करूँगा। तो इस तरह टीचर और वालिदैन को ये समझना चाहिए कि हर बच्चे की लर्निंग स्पीड अपने अपने हिसाब से होती है, और अगर बच्चा वीक है तो उसको सिर्फ एक दिन, रिज़ल्ट वाले दिन ही क्यों उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, पूरा साल बच्चे पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। 365 दिन में अगर बच्चा कुछ भी नहीं सीख सका तो ये टीचर की टीचिंग पे भी क्वेश्चन मार्क है और वालिदैन की अटेंशन पर भी क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने कितनी अटेंशन दी पूरा साल बच्चे को। 365 दिन अगर बच्चे पर तवज्जो दी जाती तो वो एक दिन वाला जो रिज़ल्ट है उसकी वजह से आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। तीसरा ये प्रॉब्लम है। अगर आप इससे मुतफिक हैं तो आप वो भी कमेंट करें, अगर आप कोई इससे डिसएग्री करते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों की और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे।